नमस्कार, मैं रविश कुमार। अंधेरों की हजारों परतें इंसाफ की हवा की दिशा नहीं रोक सकती हैं। सत्ता के दम पर 22 साल की एक लड़की को डराने का अहंकार आज एक जज के फैसले की कॉपी में चूर चूर होकर बिखरा पड़ा है। सत्ता इससे सबक नहीं लेगी, लेकिन पुलिस के अफसरों को लगाकर गोदी मीडिया की फौज खड़ी कर इस मुल्क जिसका नाम भारत है, उसमें एक 22 साल की लड़की को जिस तरह घेरा गया और उसका मुकाबला इस 22 साल की लड़की ने किया है, वही दिशा है। सिर्फ उसका नाम दिशा नहीं है, बल्कि वाकई वो दिशा है। जब उसने 20 फरवरी को भरी अदालत में कह दिया कि किसानों की बात करना गुनाह है, तो वो जेल में रहना चाहेगी। जेल के इसी डर से गांधी ने भारत को आजाद कराया था। दिशा गांधी नहीं है, ना हो सकती है, मगर जेल के डर से अपनी पीढ़ी के नौजवानों को आजाद करा गई। गोदी मीडिया के सहारे विश्व गुरु बनने का सपना देखने वाला भारत आज की रात फैसले की कॉपी एकांत में पढ़ेगा, जिसे जज धर्मेंद्र राणा ने कलमबंद किया है कि गुरु बना जाता है इंसाफ से, न्याय से और सत्य के साथ खड़े होकर, ना कि झूठ का बाजार बिछाकर। सरकार के मंत्री नहीं पढ़ेंगे, गोदी मीडिया के एंकर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप जनता, आप नागरिक जज धर्मेंद्र राणा की लिखी बातों को पढ़ेंगे। आज नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जब यही सरकार और सत्ता आपकी बेटी को दिशा की तरह झूठे मुकदमे में फंसाएगी, तब यह फैसला याद आएगा और काम भी आएगा। जज ने लिखा है कि विचारों में मतभेद, असहमति, विचारों में भिन्नता और यहां तक कि घोर आपत्ति राज्य की नीतियों में वस्तुनिष्ठता लाने के पहचाने हुए और वैधिक औजार हैं। एक उदासीन और बेहद विनम्र जनता के मुकाबले जागरूक और मुखर जनता एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र का संकेत है। भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता कभी भी अलग अलग विचारों की विरोधी नहीं रही। इस सिलसिले में फैसले में ऋग्वेद के एक श्लोक को भी उद्धृत किया गया, जिसका अर्थ है, हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो किसी से ना दबे, उन्हें कहीं से बाधित ना किया जा सके एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हो। सिर्फ मौखिक दावे के अलावा जज लिखते हैं, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई सबूत नहीं लाया गया जो इस दावे की तस्दीक करते हो कि आरोपी या उनके कथित सहयोगी साजिशकर्ताओं की शैतानी से साजिश के बाद किसी भी भारतीय दूतावास में किसी तरह की कोई हिंसा हुई हो। किसानों को आतंकवादी कहना, किसानों के लिए आवाज उठाना, आतंकवादी के साथ हो जाना, यह कभी नहीं हुआ, लेकिन हुआ। किसानों को मिला यह अपमान तमाम चुनावों में हार जीत के बाद भी उनके सीने से चिपका रहेगा। वो भले धर्म के आधार पर बंट जाएं, जाति के आधार पर बिखर जाएं, लेकिन उन्हें याद रहेगा कि गोदी मीडिया और सत्ता ने उन्हें आतंकवादी कहा था। जज राणा ने लिखा है कि सरकार की शान में गुस्ताखी पर किसी पर देशद्रोह के आरोप नहीं लगाए जा सकते। दिशा रवि को जमानत मिल गई है, बल्कि जेल में डालकर डराने के खेल को आज नई दिशा मिली है। मुकेश सिंह सेंगर की यह रिपोर्ट देखिए। इससे पहले मंगलवार को एक दिन की रिमांड के बाद दिल्ली पुलिस दिशा की 4 दिन की रिमांड मांग रही थी कि सेशंस कोर्ट ने दिशा रवि की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। उस वक्त दिशा अपनी बहन के गले लगकर भावुक हो गई। मुझको तो रिलीफ हो गया। अभी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे राहत मिली है। भारतीय न्याय व्यवस्था में मेरा भरोसा है। भारत में सच का मोल है। जिन लोगों ने उसका समर्थन किया, उनको मैं कैसे धन्यवाद करूं। वो आएगी तो उसे गले लगाऊंगी और खाना खिलाऊंगी। जब भी दिशा ने हमसे बात की, उसने हमें ताकत दी। मेरी बेटी मजबूत और बहादुर है, मैं भी मजबूत और बहादुर हूँ। मेरा हर माता पिता को यही संदेश है कि वो ऐसे मुश्किल समय में अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। ಒಂದು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು। जमानत देते वक्त कोर्ट ने पुलिस के सभी आरोपों और दावों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस के सबूत आधे अधूरे हैं। अदालत ने पुलिस के सारे दावे तार तार कर दिए। कहा, टूल किट बनाना अपराध नहीं है। टूल किट की जो सामग्री सामने आई उसमें देशद्रोह जैसी कोई बात नहीं। किसी खालिस्तानी संस्था से
दिशा की सांठगांठ के कोई सबूत नहीं है। 26 जनवरी की हिंसा भड़काने का भी कोई सबूत नहीं है। जितने लोग 26 जनवरी की हिंसा के लिए गिरफ्तार हुए, उनमें से किसी ने दिशा से संपर्क की बात नहीं मानी। शांतनु के 26 जनवरी को दिल्ली आने में भी कोई बुराई नहीं। सरकार के विरुद्ध बोलना या उससे असहमति रखना अपराध नहीं है। ऐसे कोई सबूत नहीं है जिससे दिशा की अलगाववादी सोच साबित हो। अदालत ने यह भी कहा कि ये समझ से बाहर है कि प्रार्थी ने अलगाववादी तत्वों को वैश्विक प्लेटफॉर्म कैसे दिया। कोर्ट ने कहा कि दिशा पुलिस की जांच में सहयोग करती रहें और अदालत की इजाजत के बगैर देश न छोड़ें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमारी सभ्यता 5000 साल पुरानी है। कोर्ट ने ऋग्वेद का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पास ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो दबे ना और जिन्हें कोई बाधित ना कर पाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में साजिश साबित करना आसान काम नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन एन रवि और मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।